जिन स्टूडेंट्स ने सीए फाइनल जनवरी 26 का एग्ज़ाम दिया है, अब वो सोच रहे हैं कि अब क्या करें? क्योंकि एग्ज़ाम तो हो गई, रिज़ल्ट जो है वो मार्च के फर्स्ट वीक में आएगा और इस पीरियड में हम क्या करें? क्योंकि हमारी स्टडी तो कंप्लीट हो गई है। तो देखो ये जो 1 वीक का टाइम है आपका एग्ज़ाम में हो गया और ये जो अब बचा हुआ जो टाइम है आपका लगभग 40 डेज़ का आस-पास का जो टाइम बचा हुआ है, इसका बेस्ट यूटिलाइज़ेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है और उस टाइम को अगर वेस्ट कर दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा, जिन्होंने बोथ ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है और बाद में जिन्होंने एक-एक ग्रुप करके एग्ज़ाम दिया है, उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि उनको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही वीएसए का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ, जिससे इम्पोर्टेंट जो स्ट्रेटेजीज़ है, वो आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा, जिन्होंने बौद्ध ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है और बौद्ध ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है और उनके दोनों ग्रुप का पेपर बहुत अच्छा हुआ है। यानी उनको कॉन्फिडेंस है कंप्लीट कि हम जो है बौद्ध ग्रुप क्लियर कर जाएँगे। तो ये जो बचा हुआ टाइम है, इसको आप स्किल डेवलप करने में लगाओ। आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, जिससे कि आप लोगों का जैसे ही रिजल्ट आए और आप लोग जब कैंपस में जाओगे या डायरेक्ट इंटरव्यू में जाओगे, तो आपकी स्किल रेडी रहे, क्योंकि स्किल डेवलप करने में भी टाइम लगता है। उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी पड़ती है आप लोगों को, इसलिए आप स्किल डेवलपमेंट में लग जाओ। अपने जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है उसमें लग जाओ, जिससे कि फर्स्ट टाइम में आपका जो है इंटरव्यू क्रैक हो जाए और आप लोग जॉब में चले जाएँ। और जिन बच्चों ने बहुत ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है और लग रहा है कि साहब उसमें एक ग्रुप तो क्लियर हो जाएगा और एक ग्रुप ग्रुप क्लियर नहीं हो पाएगा, चाहे कोई सा भी हो, तो स्टूडेंट्स 1 वीक का टाइम तो निकल गया, अब आप लोग प्रिपरेशन में लग जाओ। क्योंकि अब आपका जो बचा हुआ टाइम है, वो ये मान के चलो कि आप लोगों का 3 महीने का टाइम बचा हुआ आज से और रिज़ल्ट आने तक 40 डेज़ और निकल जाएँगे, तो आप लोगों के बाद में जो है वो बहुत कम टाइम बचेगा, 50 डेज़ का टाइम बचेगा, जो टाइम फिर जो है अगर ग्रुप रह गया किसी वजह से कोई, तो फिर दिक्कत आएगी। तो जिनका एक ग्रुप हो जाएगा और एक ग्रुप नहीं होगा, इस तरीके की संभावना है। तो जो ग्रुप वीक हुआ है, जिसमें लग रहा है कि पास नहीं हो पाएँगे, उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। आप लोगों ने तैयारी तो कर ही रखी होगी, उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। क्योंकि जैसे 3 सब्जेक्ट हैं आपके और 3 सब्जेक्ट है, तो आप रिवीजन करोगे तो कोशिश करोगे जैसे 7-8 दिन में 1 सब्जेक्ट का रिवीजन कर लो। तो 2-3 रिवीजन आप जो है उस ए ग्रुप का कर सकते हो। तो जब 2-3 रिवीजन ए ग्रुप में कर लोगे, तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा खासा नॉलेज जो है, नॉलेज बैंक बन जाएगा। और बाद में अगर मान लीजिए आपका जो ग्रुप पास होने की पॉसिबिलिटी ग्रुप पास हो गया, तो बहुत अच्छा है और जो बचा हुआ ग्रुप है उसकी तैयारी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, कई बार रिवीजन हो जाएगा, तो ये 100% निकल जाएगा। और अगर मान लीजिए गलती से वो दूसरा ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ, तो आपने ए ग्रुप को तो स्ट्रांग प्रिपेयर कर लिया। अब थोड़ा-सा 20 से 25 दिन का टाइम देकर दूसरे ग्रुप को ढंग से प्रिपेयर कर लो और बाद में दोनों ग्रुप का जो है उसको रिवाइज़ करना चालू कर दो, तो भी आप लोगों को जो है वो फ़ायदा ही होना है। और अगर मान लीजिए दोनों ग्रुप ही निकल गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। जो पढ़ाई करी है, वो कभी वेस्टेज नहीं जाती है। आप अपना प्रैक्टिस करोगे या बाद में जॉब में जाओगे, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करोगे, उसमें वो आप लोगों की स्टडी काम आएगी। तो ये तो हो गया बहुत ग्रुप के लिए। और जिन स्टूडेंट्स का ए ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है और वो ए ग्रुप ही बचा हुआ है और लग रहा है कि साहब वो ग्रुप पास हो जाएगा, तो आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और लग रहा है कि पास नहीं हो पाएगा, तो तुरंत रिवीजन स्टार्ट कर दो उस ग्रुप का, क्योंकि हो सकता है कि एग्ज़ाम देना पड़ जाए और बाद में पास हो गए तो बहुत अच्छा है, नहीं हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी स्टडी करी हुई काम आ जाएगी। तो 40 डेज़ का जो वर्किंग है, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। और अगर मान लीजिए आप लोगों किसी बच्चे ने ए ग्रुप का एग्ज़ाम दिया है और दूसरा ग्रुप उसने अभी स्टडी चालू नहीं करी है, तो वो स्टूडेंट कोशिश करे कि जो ग्रुप बचा हुआ है और जिसकी स्टडी चालू नहीं करी है, उसकी स्टडी कंप्लीट कर लें। अगर क्लासेस लेनी है तो क्लासेस स्टार्ट कर दें, या मान लीजिए क्लासेस नहीं लेनी, तो वो सेल्फ रिविज़न भी स्टार्ट कर रहे हो। तो 40 डेज़ का जो टाइम है, बहुत कीमती होता है। वो स्टडी आप लोगों को उस दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी।
तो ये भी आप लोगों के लिए वर्किंग करनी है। तो कुल मिला के आपको फ्री नहीं बैठना, कुछ न कुछ करना है। हो सकता है किसी की ट्रेनिंग बची हुई तो वो तो ट्रेनिंग तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ में अगर आपको लग रहा है सीए बन जाएँगे, तो आप इंटरव्यू ट्रेनिंग पे फ़ोकस करें और लग रहा है कि डाउट है, तो जो जिस ग्रुप में डाउट है, उस ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका ग्रुप होगा, उतना ही आप लोगों का रिज़ल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करें। ये बिल्कुल भी नहीं सोचें कि यार मैंने पढ़ाई कर ली और फिर पास हो गया तो कोई बात नहीं, कोई नॉलेज आप लोगों ने गेन कर ली, तो कौन-सा दिक्कत है। वैसे भी जैसे मान लीजिए आप लोग सीए बनने के बाद 20 लाख का पैकेज मिल गया, आप कहोगे यार मेरा 10 से काम चल जाता तो थोड़ी कि 20 छोड़ दोगे आप। करोगे ना तो नॉलेज अ, आपको एक्स्ट्रा मिल गई, तो नुकसान क्या है? उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना, आप लोगों को कुछ न कुछ करना ही करना है। थैंक यू।